में हम वट सावित्री व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसी दिन अमावस्या और शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए पूजन करती हैं। इसलिए व्रत में पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। साथ ही इस पूजा में बरगद के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती है। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति का एक बड़ा व्रत है। करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को भी हमारे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सामग्री, इसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वट सावित्री की पूजन वट वृक्ष के नीचे की जाती है। यदि वट का वृक्ष आपको नहीं मिले, बड़ा पेड़ आपको नहीं मिले, तो आप बाजार से छोटा पेड़ ला करके अपने गमले में लगाकर पूजन कर सकते हैं। यदि आपको वह भी नहीं मिले तो आप वट वृक्ष की टहनी को तोड़ करके ला के अपने किसी भी गमले में कुछ में भी आप उसको गाड़ करके उसकी पूजन कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। आसपास हो सके तो आप वट का वृक्ष ढूंढ लें। पूजन की अन्य सामग्री इस प्रकार है। बरगद का फल चाहिए आपको व्रत खोलने के लिए। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, भिगोए हुए चने, काले चने, एक रात पहले ही, आप एक दिन पहले ही उनको भिगा करके रख दीजिए, रात में भिगो के रख दीजिए यदि आपको सुबह पूजन करनी है। कलावा चाहिए आपको हाथ में बांधने के लिए। सफ़ेद कच्चा सूत चाहिए आपको, जिससे आप परिक्रमा करेंगे बरगद के पेड़ की। रक्षा सूत्र कलावे को ही कहते हैं। बांस का पंखा चाहिए आपको। यदि नहीं मिले, वैसे तो आसानी से मिल जाता है, पर यदि नहीं मिले तो आप पुराना रखा हुआ पंखा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कागज़ से भी बना सकते हैं। कपड़ा चाहिए आपको, आप जितना लें, चाहे तो आप एक रुमाल भी ले सकते हैं या 1.25 मीटर कपड़ा ले लें आप। लाल या पीले कलर का कपड़ा चाहिए आपको। लाल और पीले फूल चाहिए आपको। मिठाई ना मिले तो आप बतासा भी ले सकते हैं। फल, जो भी मौसमी फल हैं जो इस सीज़न में प्राप्त होते हैं, आम, केले, खरबूज, जो आपको आसानी से मिल जाए वह आप ले लें। धूप, दीपक चाहिए आपको। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आटे का भी आप बना सकते हैं। फीका आटा रखना है आपको। गेहूं के आटे में आप नमक ना मिलाएं, ऐसा भी आप दीपक कर सकते हैं। अगरबत्ती चाहिए आपको। मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, कपड़ा, पान पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार की सामग्री, जल का कलश चाहिए। पूजन की थाली में आप संपूर्ण ये सामग्रियों को एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। व्रत की पुस्तक यदि आपके पास है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप व्रत कथा भी मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं यूट्यूब से निकाल कर। आपको मेरे चैनल पर भी वट सावित्री व्रत की कथा मिल जाएगी, जो सत्यवान और सावित्री की हैं। आप वहां से भी सुन सकते हैं इस कथा को। आगे आपको वट सावित्री की पूजन कैसे करनी है यह जान लेते हैं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखिए। यमराज की भी आप मूर्ति रख सकते हैं। आप चाहें तो इनकी पूजन मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मन से। मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप मन में उनका स्मरण करिए और पूजन कर लीजिए। वट वृक्ष की जड़ में अब आपको जल डालना है। धूप, दीप और मिठाई से पूजन करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। पहले आप सूत को एक छोटे सी टहनी में उसकी नोट लगा लें। उसके बाद आप भीगे चने को अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी है आपको। मैंने आपसे पहले भी बोला है, यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप चने को हाथ में लेकर के यूट्यूब से आप कथा सुन सकते हैं। फिर भीगा हुआ चना और धन, वस्त्र आदि अपनी सास को दे दें, नहीं तो आप कथा सुनने के बाद उसी वृक्ष की जड़ में उसको डाल के समर्पित भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो फल होते हैं वट वृक्ष के या कोपल, उनको निगल लेने के बाद उनको मुंह में रख के आप निगल लीजिए और आपका व्रत उपवास आप तोड़ सकते हैं। इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा? वट वृक्ष भगवान देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में भी श्री कृष्ण जी इसी वृक्ष के तने पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है।
यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्या करें विशेष आपको क्या करना है इस दिन? एक बरगद का पौधा ज़रूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री आप दान में करें। सुहाग आप जितना बांटेंगे आपको उतना ही आपके जो है आयु बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखने से कर्जा मुक्ति होती है। घर में जिस प्रकार से बरगद का पेड़ बिगर पानी गिरे, बिगर वर्षा हुए भी विस्तार करता है, उसी प्रकार यदि बरगद की जड़ अपने घर में होती है, घर में रखते हैं, तो हमारे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। वट सावित्री व्रत के लिए पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन व्रत किस टाइम से शुरू होगा? हमारे पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और समापन 6 जून को शाम 6:07 पर हो गया। उदय तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को पूरे दिन अमावस्या तिथि है। आप सुबह से शाम तक कभी भी पूजन कर सकते हैं। वैसे पूजन सुबह से लेकर 12-2 बजे तक की जाती है, यही शुभ समय होता है। तो आप भी इसी शुभ समय में पूजा कीजिएगा। और कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर, मैं इस डिस्क्रिप्शन में कथा की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट करके कथा सुन सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय बोलिए।